और चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव का 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है। 16.09% अभी तक वोटिंग हुई है। तो 9 बजे तक 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक चलनी है और अभी 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। 16.09% अभी तक वोटिंग हुई है। तो आज चंपावत में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, बड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। कुल 4 प्रत्याशी हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज का। 16% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 16.09% ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक है। शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कितना और बढ़ता है ये देखना होगा। सारे अपडेटेड जानकारी, तस्वीरें एबीपी गंगा चंपावत उपचुनाव को लेकर आपको देता रहा है और आज मतदान के दिन भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कैसी भीड़ है, क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, ये भी एबीपी गंगा पर आज देख रहे हैं। आज 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, अब इसी पर नजर है। फिलहाल 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 16.09%। 9 बजे तक वोट डाले गए हैं। 151 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग आज हो रही है। अधिकारी समेत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। सेंटर्स पर कैसी वोटिंग हो रही है, व्यवस्थाएं कैसी है, इसका जायजा उन्होंने लिया। और अब 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने। 9 बजे तक 16.09% वोटिंग चंपावत उपचुनाव पर हुई है। और कैसे कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कितना उत्साह लोगों के बीच है, ये वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक का बताएगी। जो चुनाव प्रचार किया गया है प्रत्याशियों की ओर से, कितना प्रभावित हुए हैं इससे मतदाता और किसके हक में वे वोट डाल रहे हैं, इसकी जानकारी मिलेगी 3 जून को। 3 जून को ही यहाँ चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के बीच टक्कर है और ये आपको दिखा रहे हैं इनका सियासी सफर कैसा है। सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साल 1990 से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी। 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी पद पर भी वे काम कर चुके हैं। बात अगर प्रत्याशी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के राजनीतिक सफर की करें तो 2 बार वे चंपावत से कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही हैं। हरीश रावत सरकार में दर्जाधारी मंत्री रही हैं। कांग्रेस में सक्रिय महिला नेता की उनकी छवि है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो ये दोनों बड़े नेता हैं जो ताल ठोक रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत सीट पर हुए विधानसभा के पिछले 3 चुनाव के नतीजे क्या रहे थे। 2012 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश खरकवाल की जीत यहां हुई थी। 2017 में विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जीत हासिल की थी, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला था और कैलाश गहतोड़ी ने ही विजय हासिल की थी। तो ये अभी तक जो 3 पिछले चुनावी नतीजे हैं उनका हाल आपको बता रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है। 16.09% ये है। किस तरह से इस वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए और कितना अमूमन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहता है पिछले चुनावों से अगर इसकी तुलना करें तो? ठीक है, जी पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं कि जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का 16% के तकरीबन है, कैसे इसे देखा जाए? अनु देखिए, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। 2 घंटे का 16% वोटिंग परसेंटेज हुआ है और अभी भी आप कतार देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ अपने घरों से निकलकर यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। खासकर महिलाओं की कतार देखेंगे तो महिलाओं की बहुत लंबी कतार है। हर उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रही हैं। तो ये एक संकेत भी है कि आने वाले कुछ वक्त तक यानी कि 1-2 घंटे के अंदर के बाद लगभग 30% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज जाएगा। और इसी हिसाब से अगर आकलन शाम 5 बजे तक का किया जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज 55 से 60
60% के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर आप व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं, तमाम जो यहाँ लोकल पुलिस के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, लगातार यहाँ पर हेल्प भी की जा रही है। एक अभी बुजुर्ग महिला आई थी व्हील चेयर पर, आप देखेंगे तो व्हील चेयर पर जो मतदान करने के लिए एक महिला है वो अपने घर से निकल के आई है। तो इस तरह की तस्वीरें अमूमन बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं और ये तमाम चीज़ें ये इशारा कर रही हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। उत्साह के बाद इसीलिए यहाँ तमाम जो लंबी कतार है महिलाओं की, इसीलिए यहाँ एक नज़र आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जो कमिश्नर हैं दीपक रावत और डीआईजी यहाँ के कुमाऊं के वो यहाँ पर नीरज भल्ले जी अभी आए थे और अभी यहाँ व्यवस्थाओं को देख के गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि किस तरह से उत्साह यहाँ पर वोटिंग के लिए लोगों में नज़र आ रहा है। तो ये इशारा है अन्नू, ये सीधे इशारा हम कह सकते हैं कि क्योंकि अभी तक 2 घंटे के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो 16% की हुई है और अगर इस तरह से वोटिंग रहती है, इसी तरह से मतदाता अपने घरों से निकलते हैं तो ये तकरीबन 60% के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उमस एकदम होने लगी है। तो इसीलिए लग रहा है कि अभी दोपहर का जब वक्त आएगा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो वक्त आएगा उस वक्त संख्या थोड़ी कम रहेगी, लेकिन 4 बजे के बाद यानी कि 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पंकज, उससे स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा। महिलाओं की भी अच्छी खासी वहां संख्या दिख रही है। आप नजर बनाए रखिएगा पंकज, इसी तरह आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल।